हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सीडीपी का क्लास कराएंगे। इसके पहले आपको हमने बाल विकास के बारे में बता दिया था, वृद्धि के बारे में बता दिया था, और बाल विकास के जो कुछ आपके जो अवस्थाएं हमने उसके बारे में भी बता दिया था। आज हम आपको बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं बाल विकास के कौन कौन से कारक हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसके देखिए यहाँ पे बाल विकास के देखिए दो कारक है प्रभावित करने वाले। पहला कारक क्या है आपका, जैविक है, और दूसरा कारक क्या है आपका, सामाजिक है। देखिए हमें जैविक और सामाजिक, हमें ये समझ में नहीं आएगा कि जैविक क्या है और सामाजिक क्या है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं। पहला कारक हमारा जैविक है, तो हम जैविक को समझते हैं कि जैविक है क्या। दूसरा कारक हमारा सामाजिक है, तो हम सामाजिक को समझते हैं कि सामाजिक है क्या। तो देखिए हम यहाँ पे जैविक को समझते हैं कि जब माता पिता, देखिए जो दायित्व तो माता पिता से मिला हो उसे क्या कहेंगे, जैविक कहेंगे। और जो दायित्व तो हमें क्या हो, समाज से मिला हो उसे क्या कहेंगे, वातावरण कहेंगे। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए तो यहाँ पे हम एक उदाहरण से लेते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो गर्भधारण करता है, और गर्भधारण काल कितना होता है हमने इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया था। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देखिए 9 माह कितना होता है, 9 माह, या तो फिर कितना होता है 280 दिन। ठीक है, या 9 माह होता है या 280 दिन, मतलब 9 माह 10 दिन होता है, और उसमें 270 या 280 दिन तक वो पहुंच जाता है। तो मान लीजिए बच्चा 9 माह तक क्या रहेगा, माँ के पेट में रहेगा। और वो बच्चा जब तक माँ के पेट में रहेगा, और जब तक उस माँ के पेट में रहते तक उसे जो प्रभाव पड़ेंगे वो क्या होंगे, वंशानुक्रम प्रभाव होंगे। और उसके बाद जब वो बच्चा क्या करेगा, 9 माह के बाद वो क्या आएगा, बाहर आएगा, तो इस दुनिया में आएगा, तो फिर उसमें क्या होंगे, वातावरण के प्रभाव पड़ेंगे। इसके पहले तो उसे क्या है, जब वो माँ के गर्भ में है तब जब तक वो प्रभाव पड़ा है, माँ के गर्भ में जितने भी सारे प्रभाव पड़े हैं वो क्या है, वंशानुक्रम है। और जब वो जैसे ही बाहर आया, इस दुनिया में आया, तो उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। कोई बच्चा है जन्म नहीं लिया है, तो उससे क्या कहेंगे, वंशानुक्रम का जो प्रभाव पड़ेगा, जो भी उसके पेट के अंदर जितना भी, एक ऐसे सिंपल समझ लीजिए कि उसके पेट, जब बच्चा पेट के अंदर है जब तक उसमें जो भी प्रभाव पड़ेंगे वो वंशानुक्रम होंगे। और जैसे वो बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका वातावरण हो जाएगा। वातावरण क्या है, जैसे कि वातावरण का मतलब जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, झील, ये सब सारे जितने हैं वो सब क्या आते हैं, हमारे वातावरण में आते हैं। तो इसका प्रभाव जब उसके ऊपर पड़ने लगेगा तो क्या होगा, वातावरण का प्रभाव होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, कि जन्म से संबंधित मतलब वंशानुक्रम, और वातावरण से संबंधित मतलब वातावरण। मतलब कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया है, और जब तक बच्चा, मतलब कि देखिए बच्चे के माता पिता के जीन का प्रभाव पड़ता है। माता पिता की जैसे आंखें कैसी है तो बच्चे के ऊपर वो प्रभाव पड़ेंगे। माता पिता के बाल घुंघराले हैं तो बच्चे पे वो भी प्रभाव पड़ेंगे। ये सब क्या है, ये सब वंशानुक्रम है आपके। ये सब क्या है, इसे वंशानुक्रम को हम हेरिडिटी या तो आनुवंशिकता भी कहते हैं। हेरिडिटी, इंग्लिश में हेरिडिटी, और इसी का दूसरा नाम वंशानुक्रम का क्या है, आनुवंशिकता। दूसरा नाम क्या आपका, आनुवंशिकता है। अब देखिए वातावरण से संबंधित मतलब जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा, वातावरण में रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, वातावरण कहेंगे। तो यही दो चीजें बच्चे को क्या करती हैं कि प्रभावित, हमारे विकास को क्या करती है, एक वंशानुक्रम और दूसरा क्या हमारा वातावरण। ये दो चीजें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो हम पहले वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि वंशानुक्रम में किस तरीके से प्रभावित करती हैं, और दूसरा वातावरण के तरीके से पढ़ेंगे कि वातावरण में बच्चे को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम वंशानुक्रम को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को हम देखते हैं कि वंशानुक्रम हमारा क्या है। वंशानुक्रम हमारा क्या है कि यहाँ पे देखिए मानव कोश में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। मानव कोश में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं आपके, 23 जोड़े होते हैं। और कुल गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे, 46 होते हैं। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। देखिए कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या भी पूछ लेता है। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब ये गुणसूत्र क्या करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं।
तो क्या करते हैं, जब ये गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। मतलब कि ये गुणसूत्र क्या करते हैं, माता पिता से क्या होते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जब ये गुणसूत्र मतलब कि माता पिता से जब बच्चे में जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है, आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता या वंशानुक्रम बोलिए या तो हेरिडिटी बोलिए, तीनों एक ही है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है, शारीरिक बनावट। पहला क्या है, शारीरिक बनावट। तो हमारा क्या है कि इस पे शारीरिक बनावट पे आपका प्रभाव पड़ता है। अगर आपके माता पिता मोटे हैं तो आपका भी शरीर का जो बनावट होगा उसी तरीके का होगा। अगर वो पतले हैं तो आप भी पतले रहेंगे। मतलब जो माता पिता के गुणसूत्र होते हैं वही आप में होते हैं। अगर जैसे देखिए आपकी हाइट आपके माता पिता के हिसाब से ही आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। और आपके जो जैसे कि आंखें होती हैं वो आपके माता पिता के, अगर आपकी माता पिता की आंखें काली है तो आपकी भी काली ही होंगी, अगर उनकी भूरी है तो आपकी भी भूरी ही होंगी। और अगर आपके माता पिता के बाल करली है तो आपके भी बाल क्या हो सकते हैं, करली हो सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, हमारे किसका कमाल है, सारे जीन्स का कमाल है। वो क्या करते हैं, आपके माता पिता में से आप में चले जाते हैं, फिर आप में से आपके बच्चे में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि माता पिता के हिसाब से आपके शरीर की बनावट, जैसे उनकी बनावट होगी वैसे सेम आपकी भी होगी। तो दूसरा देखिए बुद्धि पर प्रभाव। दूसरा क्या पड़ता है, हमारा बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बुद्धि पर प्रभाव का मतलब क्या है कि अगर आपके माता पिता तेज बुद्धि के हैं तो आप भी तेज बुद्धि के होंगे। अगर आपके माता पिता का बुद्धि मंद बुद्धि के हैं तो आप मतलब कि आपकी भी बुद्धि वैसी होगी। मतलब कि आप जितने भी वंशानुक्रम है सारा आपके माता पिता पे डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं। होता है ना कि मतलब कि इनके पिताजी ऐसे हैं तो भी ये उन्हीं पे गए हुए हैं। तो आप जैसे मतलब कि आपके पिताजी रहेंगे, माताजी रहेंगी, आप वैसे ही रहेंगे। तीसरा देखते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव। वंशानुक्रम से हमारे व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। आपका व्यवहार कैसा है, आपका चलन कैसा है, आप मतलब आप चलते कैसे हैं, आप बिहेव कैसे करते हैं, बोलते कैसे, आपका गुस्सा कैसा है, वो क्या करता है, सब वंशानुक्रम पे निर्भर करता है। अगर आपके पास मम्मी पापा में से कोई एक बहुत गुस्से वाला है तो आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे कि आपके मम्मी पापा में से कोई भी जिस तरीके से चलता होगा थोड़ा बहुत गुण आपके भी आप में भी उनके होंगे, आप उस तरीके से चलते होंगे। तो क्या करता है हमारा वंशानुक्रम, बस यही देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जो माता पिता के गुण होते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं, तो वही हमारा क्या हो गया है, वंशानुक्रम हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है। चलिए तो फिर इसके बाद हम आपको आनुवंशिकता बता दिए, ये कारक हो गए हमारे किसको प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। फिर दूसरा हम आपको बता देंगे आनुवंशिकता के बाद दूसरा आपको वातावरण कैसे प्रभावित करता है। वातावरण भी ऐसे इसी तरीके से करता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम उसको भी लिख देते हैं आपको। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं वातावरण का प्रभाव। तो हमने अभी आपको आनुवंशिकता का प्रभाव बता दिया है, अब हम वातावरण के प्रभाव को देख लेते हैं कि वातावरण के प्रभाव में क्या होता है। वातावरण के प्रभाव में भी आपके बहुत सारे लक्षण आते हैं, जैसे शारीरिक लक्षण हो गया, बुद्धि पर प्रभाव हो गया आपका। हम ऐसे बता दे रहे हैं अभी आपको, हम इसको क्या बोलते हैं, उदाहरण भी देके आपको बता रहे हैं। अब बुद्धि पर प्रभाव हो गया आपका, वातावरण के कारण बुद्धि पे भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके मानसिक विकास पर भी आपके प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे प्रभाव तो आपके बड़ी प्रभाव तो किस पे पड़ता है, शिक्षा पे पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शारीरिक लक्षण पे प्रभाव कैसे पड़ता है, हम आपको बताते हैं शारीरिक लक्षण पे प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए मान लीजिए आपकी जो मैडम है, ठीक है, वो कहीं गर्म गर्म प्रदेश में वाली हैं, मतलब यहाँ इंडिया की नहीं है, किसी गर्म प्रदेश में रह रही हैं, तो वो कैसी होंगी। सपोज करिए अगर वो गर्म प्रदेश में रह रही हैं तो कैसी होंगी, काली होंगी, ठीक है, काली होंगी। प्लस वो क्या करेंगी, परिश्रम भी कम करेंगी, परिश्रम भी क्या करेंगी, कम करेंगी, ठीक। और वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा ही आलसी होंगी, आपको अपने काम खुद से करने पड़ने होंगे, आपके एक भी काम नहीं करेंगी, क्या होंगी, आलसी होंगी, ठीक है। और आप अगर वही इसके विपरीत, अगर आप वही क्या ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो आप कैसे होंगे, गोरे होंगे, परिश्रमी होंगे, ठीक है। आलसी तो बिल्कुल नहीं होंगे, अपने कपड़े खुद धुलेंगे, खाना भी खुद ही बनाएंगे, ठीक है।
उनको बोलेंगे आप रहने दो, मैं बना लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं किसके कारण होते हैं ये। हाँ, ये क्या हुआ, हमारे शरीर का लक्षण हुआ। देखिए जैसे ही वातावरण चेंज हुआ वैसे ही हमारे शरीर पे क्या हुआ, लक्षण चेंज हो गया। अब देखिए जब ये गर्म प्रदेश में रह रही हैं तो इनके शरीर में क्या है, अलग अलग के क्या है लक्षण हुए, और ये ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो ये गोरे हैं, भाई गर्म प्रदेश में रह रही तो वो काली है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये शरीर पे लक्षण पड़ा कि नहीं, जैसा ही वातावरण आपको मिलेगा अब उसी तरीके से आपके शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, मैडम को छोड़िए, अब बुद्धि पर प्रभाव देखते हैं। आपकी बुद्धि पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। आपको देखिए वातावरण जैसा मिलेगा आपका बुद्धि भी वैसा ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको 2-4 लोग ऐसे मिल गए जो मतलब वही पान गुटके वाले ये सब हो, तो आपकी बुद्धि पे प्रभाव क्या पड़ेगा, वैसा ही पड़ेगा। और 2-4 लोग आपको पढ़ने वाले मिल गए, अच्छे खासे मिल गए, तो आपकी बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पढ़ने वाले का प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा आपको माहौल मिलेगा उसी तरीके से आप क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अगर देखिए माहौल जिस तरीके से मिलेगा वैसे ही आपकी बुद्धि भी काम करेगी, ठीक है। तो बुद्धि का भी प्रभाव हमारा इस तरीके से पड़ता है। और तीसरा हम देखते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व भी प्रभाव हमारा पड़ता है। जैसे देखिए अगर आप हाई क्वालिटी या हाई लेवल के लोगों के साथ रह रहे हैं तो आप उस तरीके से बात करेंगे। अगर आप जिस तरीके के साथ लोगों के साथ रहेंगे आप उस तरीके से बात करेंगे। तो आपके व्यक्तित्व पर, आपके बोल चाल और आपके रहन सहन हर चीज़ पे क्या होगा, वो प्रभाव मतलब वातावरण के अनुसार आप जिस वातावरण में रह रहेंगे उसमें आप क्या करेंगे, ढल जाएंगे। मान लीजिए आप जहाँ जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ पे सब अच्छे खासे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं, तो आप भी उसी तरीके से बात करेंगे। अगर आप वही कहीं अदर जगह रह रहे हैं, किसी कस्बे में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, वो जिस तरीके से बात करेंगे आपका वहाँ आप वहाँ उस तरीके से बात करेंगे। तो वहाँ का वातावरण और वहाँ का वातावरण क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं। तो वातावरण से क्या होता है कि हमारे व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। अब तीसरा देखते हैं मानसिक विकास पर प्रभाव। अगर देखिए अगर हम जैसे वातावरण में है मानसिक विकास हमारा क्या होगा, अच्छा, अच्छे वातावरण में तो हमारा मानसिक विकास क्या होगा, अच्छा होगा। बुरे वातावरण में है तो हमारा मानसिक विकास क्या होगा, बुरा होगा। तो जिस तरीके का हमें वातावरण मिलेगा वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपको आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे आपको पढ़ना लिखना, कॉपी किताब कुछ किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपका मानसिक बुद्धि क्या होगी, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर आप उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आप एक चीज़ रोज़ नई नई चीज़ें को क्या करते हैं, सीखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका मानसिक विकास क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपके मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग यहाँ का वातावरण अलग है। तो अच्छे अच्छे वातावरण है तो आप अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। दूसरी जगह का वातावरण अलग है, अगर वहाँ का वातावरण वैसा नहीं है तो वो उस वातावरण के हिसाब से आप सीख रहे हैं। तो वातावरण का प्रभाव क्या हुआ, मानसिक पे पड़ा कि नहीं पड़ा। और तीसरा देखते हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव, और हमारा स्वास्थ्य पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और देखते हैं हमारा छठवां क्या है, शिक्षा पर प्रभाव। वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ता है, शिक्षा पर पड़ता है। आपको अगर अच्छा वातावरण मिला, अगर देखिए अगर आपका यहाँ पे देखिए जैसे बुद्धि है, ठीक है, अगर आपकी बुद्धि तेज भी है, ठीक है, अगर आपका वंशानुक्रम जो है वहां से आपको बुद्धि तेज मिल गई है, लेकिन वातावरण में आके आपको वातावरण सही नहीं मिला है तो आपकी बुद्धि सही से काम नहीं करेगी, ठीक है। उसी प्रकार शिक्षा पर प्रभाव, अब आप यहाँ बहुत तेज बुद्धि के हैं, आपको यहाँ पर मतलब कि कोई ढंग का आपको वातावरण नहीं मिला तो आपको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। अब भले ही आप बहुत ज़्यादा मतलब कि तीव्र बुद्धि वाले हो, कुछ भी हो, अगर आपको मतलब कि शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा के मतलब कि आप शिक्षा के हिसाब से आपको वातावरण नहीं मिला तो आप क्या करेंगे कि बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लाइफ में क्या होता है, वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका वंशानुक्रम अच्छा खासा अगर वातावरण आपको सही नहीं मिला है तो मतलब आपका जो प्रोग्रेस है वो जल्दी नहीं, मतलब कि वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि शारीरिक लक्षण हो गया, बुद्धि पर प्रभाव हो गया, व्यक्तित्व हो गया, मानसिक हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया। अगर इन सब में अगर आपको वंशानुक्रम बढ़िया से मिला है, ठीक है, ठीक ठाक वंशानुक्रम मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे अगर आप वातावरण में ढंग से कुछ भी नहीं मिला तो आपको क्या होगा कि आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, आपका उल्टा प्रभाव पड़ने लगेगा, ठीक है। इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन ए मतलब कि इसका 1-2 हम आपको ऑप्शन बताएंगे, वही ऑप्शन आपको बार बार आंसर में आता है, ठीक है। 80-85% नहीं तो 70-75% वही ऑप्शन आपको लगाना ही रहता है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर इसके बाद हम उसको आपको आंसर को बता रहे हैं क्वेश्चन को।
चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है। और देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपको देता है आनुवंशिकता से जब, तो देखिए इसमें क्या कहा है कि व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, यहाँ से पढ़िएगा, व्यक्तित्व का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास है, तो देखिए जहां भी आपको आएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण जब साथ में आएंगे, क्योंकि देखिए आनुवंशिकता और वातावरण को अलग करना नामुमकिन है, ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं कि इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। जब आनुवंशिकता रहेगा तो वातावरण भी आपका इसमें रहेगा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं आएंगे। कभी देखिए क्वेश्चन में क्या करेगा, आनुवंशिकता को अलग देगा, ऑप्शन नंबर में 1 में आनुवंशिकता देगा, 2 में वातावरण देगा, तीसरे में आनुवंशिकता और वातावरण देगा, ठीक है। तो जब भी आप लगाएंगे आनुवंशिकता और वातावरण को साथ में ही लगाएंगे ऑप्शन में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आनुवंशिकता को टिक कर दे नहीं तो वातावरण को, इन दोनों को आप अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये दोनों क्या है, हम साथ साथ हैं वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों क्या आएंगे, साथ साथ में ही आएंगे। फिर दूसरा देखते हैं, बच्चे का जितना प्रत्येक आनुवंशिकता और वातावरण क्या है, मिश्रण है, बच्चे के प्रत्येक आनुवंशिकता और क्या बच्चा जो है का उसका जो होता है ये आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण होता है, जितना उसका गुण होता है कुछ भी होता है वो क्या होता है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस जहाँ भी आपको ऑप्शन आएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो वहाँ पे आनुवंशिकता ध्यान रखिएगा कि आनुवंशिकता और वातावरण को हम क्या करेंगे, अलग नहीं करेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देता है, ज़्यादातर मान लीजिए 70-75% तो यही आंसर सही होगा, बाकी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा। लेकिन हाँ ये है कि आपका सिर्फ आनुवंशिकता और जैसे दे दिया केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, फिर आनुवंशिकता एवं वातावरण ऐसे देगा तो केवल तो आपका ऐसे निगेटिव हो गया। लेकिन अगर केवल न दिया है फिर भी आनुवंशिकता और वातावरण दिया है तो भी आपका आनुवंशिकता अलग दे दिया, वातावरण अलग दे दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आनुवंशिकता और वातावरण साथ में दिया तो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम अब इसके ये चैप्टर हो गया तो हम अधिगम का चैप्टर कराएंगे। अगर अधिगम का चैप्टर नहीं करा पाए तो जो जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हम उसको पहले करा देंगे, फिर उसके बाद हम अधिगम के चैप्टर से आपको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ हमें कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट का हम जवाब देंगे। तो चलिए, थैंक यू।